आज की यह सच्ची घटना एक ऐसे मामले के बारे में है जिसके बारे में हर परिवार को जानना चाहिए, खासकर महिलाओं को। शायद इस महिला को भी ऐसे मामलों की जानकारी नहीं थी, क्योंकि अगर उसे पता होता तो शायद आज मैं आपको उसकी यह कहानी नहीं सुना रहा होता। दरअसल 8 जून 2024 को देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन शोलापुर रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी थी। ट्रेन की बोगियों की साफ सफाई का काम चल रहा था, लेकिन तभी एक सफाई कर्मी की नजर जनरल बोगी में सीट के नीचे रखी एक बोरी पर पड़ी। बोरी संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि उस पर खून के धब्बे थे और मक्खियां भिन भिना रही थीं। सफाई कर्मी ने इसकी सूचना तुरंत शोलापुर जीआरपी को दी। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उस बोरी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि डर था, वही हुआ। उस बोरी में एक महिला की लाश के टुकड़े थे। उसमें सिर और धड़ का हिस्सा भरा हुआ था, यानी उसके हाथ पांव गायब थे। जाहिर सी बात है कि यह मामला हत्या का था और लाश भयानक तरीके से ठिकाने लगाई गई थी। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की जांच शुरू कर दी। इससे पहले कि पुलिस को इस मृत महिला के बारे में कोई जानकारी मिल पाती, ठीक वैसी ही एक और लाश सामने आई। यह लाश शोलापुर से 1150 किमी दूर हरिद्वार में 10 जून को मिली थी। यानी उधर शोलापुर पुलिस एक महिला की अधूरी लाश के साथ परेशान थी, और इधर हरिद्वार में भी 2 दिन बाद वैसी ही घटना घटी थी। यहां 10 जून को रेलवे स्टेशन पर खड़ी योगनगरी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में एक महिला के हाथ पांव मिले थे, यानी सिर और धड़ गायब थे। अब हरिद्वार पुलिस भी इस केस की गुत्थी सुलझाने को लेकर परेशान थी। पुलिस ने योगनगरी एक्सप्रेस के पूरे रूट की स्कैनिंग शुरू की। उन्हें पता चला कि यह ट्रेन भी शोलापुर से चलती है, जहां इस घटना से 2 दिन पहले एक महिला की बिना हाथ पांव वाली लाश मिली थी। इससे हरिद्वार पुलिस को लगने लगा कि कटे हुए हाथ पांव उसी महिला के हो सकते हैं, जिसकी लाश देवगिरी एक्सप्रेस में मिली थी। दोनों शहरों की जीआरपी में बातचीत शुरू हुई। अब दोनों शहरों की पुलिस को यह लगने लगा था कि यह टुकड़े एक ही महिला की लाश के हो सकते हैं, लेकिन अब भी महिला की पहचान और कोई सबूत नहीं मिला था। महिला की बांह पर लिखे 2 नाम, राधा देवी और सुरेश कुमार के आधार पर जांच शुरू हुई। पुलिस ने पाया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास कई आदिवासी लड़कियां अपनी बांह पर अपना और अपने भाई का नाम लिखवा लेती हैं। पुलिस ने जांच जारी रखी और आखिरकार महिला की पहचान की पुष्टि हुई। यह महिला बिलपांक थाना इलाके के गांव मौ की रहने वाली 37 वर्षीय राधा देवी थी। राधा 6 जून को अपने पति से झगड़ा कर घर से निकल गई थी। उसके पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन सवाल यह था कि राधा देवी अलग अलग टुकड़ों में कैसे बिखर गई। राधा देवी के पति ने पुलिस को बताया कि वह उज्जैन जा रही थी। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी हत्या उज्जैन में ही हुई होगी, और हत्यारे ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उसकी लाश के टुकड़े 2 अलग अलग ट्रेनों में रख दिए होंगे। पुलिस ने उज्जैन रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में जांच शुरू की। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से जांच की। कुछ सीसीटीवी फुटेज में 7 जून को राधा देवी एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर जाती दिखाई दी। पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान उज्जैन निवासी मोहन पटेल के रूप में की। मोहन उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन उज्जैन में कैटरिंग का काम करता था। पुलिस ने मोहन को अरेस्ट कर लिया। मोहन पुलिस के सामने झूठ बोलता रहा। पुलिस ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से मोहन की गूंगी पत्नी से पूछताछ की। उसकी पत्नी ने बताया कि मोहन ने राधा देवी को घर लाकर उसकी हत्या कर दी और लाश के टुकड़े कर दिए। पुलिस ने घर की तलाशी ली और राधा देवी के कपड़े और घड़ी बरामद की। मोहन की पत्नी ने बताया कि कैसे मोहन ने राधा देवी को घर लाकर नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया और फिर हत्या की। मोहन ने लाश को टुकड़ों में काटकर बोरी में भर दिया। उसने 2 बोरियां देवगिरी एक्सप्रेस में रख दीं, लेकिन तीसरी बोरी रखने से पहले ट्रेन चल दी। उसने तीसरी बोरी योगनगरी एक्सप्रेस में रख दी, जिसमें कटे हुए हाथ पांव मिले थे। पुलिस ने मोहन पटेल के बयान और सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की और उसे कोर्ट में पेश किया,
जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना से हमें सीखने और समझने की जरूरत है, खासकर महिलाओं को। अगर आपका अपने घर में किसी से झगड़ा हो जाए, तो उसे घर में रहकर ही सुलझाएं या घर के दूसरे लोगों को बताएं। इस तरह अकेले बाहर न निकलें, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान कब दरिंदा बन जाए, पता नहीं चलता। इस घटना से हम सभी को जागरूक होना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।